यूपीएससी की परीक्षा में फरीदाबाद की सृष्टि मिश्रा ने 95वीं रैंक हासिल कर अपने परिवार और फरीदाबाद का नाम रोशन किया है, जिसको लेकर जनता टीवी ने सृष्टि मिश्रा से खास बातचीत की है। देखिए। फरीदाबाद के सेक्टर 88 में इस समय मौजूद है, जहां की बेटी जो है, जहां पर रहने वाली बेटी ने यूपीएससी परीक्षा में 95 यानी कि 95वीं जो रैंक है वो हासिल की है। इस समय हम उसी के घर पर मौजूद है और ये उसका कमरा है। आप देखेंगे कि यूपीएससी की जब पढ़ाई कोई भी बच्चा करता है तो ऐसे में उसे एकांत बेहद जरूरी होता है, क्योंकि कोई डिस्टर्ब ना करे, बहुत सारी चीजें होती है। इस पढ़ाई के लिए बेहद ध्यान देना होता है और उसी ध्यान के मद्देनजर ये कमरा जो है वो स्पेशल है सृष्टि मिश्रा का। और आप देखेंगे कि यहाँ बाकायदा किताब रखी हुई है, सोने बैठने की व्यवस्था है ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे और अपना आराम से जो सृष्टि है वो अपनी पढ़ाई कर सके। सीधी हम बातचीत करेंगे। यूपीएससी में परीक्षा में जो है 95वीं रैंक हासिल की है। सृष्टि, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत तो आपका जो है जिस तरीके से आपने पढ़ाई में, जिस तरीके यूपीएससी में आपने 95वीं रैंक हासिल की, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सुशी, किस तरीके से आपका ये सफर शुरू हुआ, किस तरीके से आपको लगा कि ये माइंड आया कि आपको यूपीएससी करनी चाहिए? मेरे पिता ने मुझे ये प्रेरणा दी थी। उन्होंने 8वीं क्लास में बताया था कि सिविल सर्विस क्या होती है, एग्जाम बताया था उन्होंने, और वहां से मुझे सीख मिली कि हाँ, मुझे भी अगर एजुकेशन मिला है, अगर ये सारी चीजें मिली हैं, तो वहां से मुझे उन सब चीजों को यूज करना चाहिए दूसरों की मदद करने के लिए। तो वहां से प्रेरणा मिली और वो पापा का सपना फिर मेरे सपने में बदल गया। पता चला कि आप अपनी मौसी के पास रहती हैं। दुनिया, मतलब कोई भी बच्चा हो, एनीवन, उसकी पढ़ाई के पीछे, उसके कामयाबी के पीछे उसके माँ बाप का हाथ होता है, परंतु यहाँ तो आपकी मौसी का हाथ आपके पीछे नजर आ रहा है। माँ बाप का भी उतना ही हाथ था, बिल्कुल, और मौसी का भी और भी था। इतनी, मतलब मुझे नहीं लगता कि आज के जमाने में मौसियां इस हद तक करती हैं जितना मेरी मौसी ने किया, क्योंकि उन्होंने, एक होता है कि हाँ, फाइनेंशियल नीड्स आपकी पूरी हो जाती हैं, आपको खाना पीना मिल जाता है, लेकिन एक प्यार जो अलग से मिलता है वो मेरी मौसी ने भर भर के दिया, और उससे शायद मेरी इमोशनल स्टेबिलिटी बनी रही, और इस वजह से इस एग्जाम की जो ऊपर नीचे जो इतनी सारी चीजें होती हैं उसको मैं संभाल पाई आराम से। सोसाइटी के अंदर आपके लिए एक अलग फ्लैट लिया गया है, अलग कमरा लिया गया ताकि बिटिया को कोई परेशानी ना हो। जी, वही मौसी का फिर से यही योगदान है कि मेरे लिए इतना सोचा गया। मम्मी पापा ने मिलके, मौसी ने मिलके ये सोचा कि एकांत के लिए, पढ़ाई के लिए एक फ्लैट जरूरी है, तो इस वजह से ये अलग से लिया गया और मेरे लिए फिर ये जगह बनाई गई, और तब से ये मेरा एक केव सा बन गया है कि मैं यहीं आ जाती हूँ, यहीं पढ़ती हूँ, यहीं सोती हूँ। बस खाने के लिए मैं मौसी के पास जाती थी, और ऐसे। बड़ा चैलेंज रहता है जब यूपीएससी की आप परीक्षाओं की तरफ आप बढ़ते हैं, तो बहुत चैलेंज आते हैं आपकी लाइफ में, पढ़ाई को लेकर आते हैं, बहुत सारी चीजों को लेकर आते हैं। तो आपके इस सफर में अगर बात करें तो चैलेंजेस वगैरह रहे आपके? चैलेंज मैं यही कहूंगी कि मैं, क्योंकि इंडिया में नहीं पढ़ी हूँ, तो इस वजह से मुझे शुरू से बहुत बेसिक चीजें पढ़नी पड़ी। बहुत सारी चीजें होती हैं जो लोग चलते फिरते इंडिया में रहने के नाते सीख जाते हैं, लेकिन कई चीजें मुझे नहीं आती थी, तो इस वजह से मुझे थोड़ी एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी पड़ी वहां पे। लेकिन मैं इसे चैलेंज नहीं कहूंगी, बहुत लोगों को बहुत चैलेंजेस झेलने पड़ते हैं, तो ऐसे कोई चैलेंज नहीं था, पढ़ाई थी, और उसमें तो ऊंच नीच आते रहते हैं थोड़े बहुत, तो उनको ओवरकम किया, और बस। हर बार सृष्टि, बहुत सारे बच्चे अपने मन में एक सपना लेकर चलते हैं यूपीएससी की पढ़ाई का। कई लोगों को सफलता हाथ लगती है और कई लोगों को नहीं लग पाती। जिन लोगों को सफलता हाथ नहीं लग पाती है, जो लोग निराश हो जाते हैं, ऐसे छात्रों के लिए, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए क्या कुछ कहना चाहिए? मैं एक ही चीज कहूंगी कि मेहनत पूरी कीजिए। मेरा नो रिग्रेट्स वाला फॉर्मूला है कि आप इतनी मेहनत कीजिए, सब ऐसे कीजिए कि आपको ये ना कमी लगे कि कोई कमी रह गई या कोई चीज छूट गई। तो मेहनत आप पूरी कीजिए, बाकी आशीर्वाद में विश्वास रखिए। सभी का आशीर्वाद, मेरी मौसी का, सबके आशीर्वाद पे इतनी इतनी ताकत होती है, और उस आशीर्वाद में विश्वास रखिए और बस लगे रहिए, होगा जरूर। आज की जनरेशन में सबसे बड़ा सवाल है सोशल मीडिया, मोबाइल फोन बहुत आड़े आता है उसके हर एक कैरियर में, चाहे वो यूपीएससी की पढ़ाई हो या एनीवन कोई भी हो, आड़े आता है मोबाइल फोन। उसको लेकर आपको क्या कहना चाहिए? मुझे ये लगता है कि एक इंसान अंदर से जितना नियंत्रण है उसको, और जितनी बुद्धिमानी है, उसी से पता चल जाता है कि वो मोबाइल का या सोशल मीडिया का सही उपयोग करेगा या बुरा करेगा। तो एट द एंड सोशल मीडिया या फिर मोबाइल खुद में एक बुरी चीज नहीं है, आप उसको यूज कैसे कर रहे हैं वो मैटर करता है।
और अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं तो उम्मीद है कि इतनी समझदारी तो है कि आप सही तरीके से उसका यूज करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सृष्टि आपका। तो ये है सृष्टि जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत के साथ जो है वो आज ये मुकाम हासिल किया है। 95 रैंक जो है वो यूपीएससी में जो है इन्होंने जो है वो हासिल की है और कड़ी मेहनत के साथ ये मुकाम हासिल किया है। तमाम ऐसे युवाओं का, बच्चों का जो यूपीएससी की पढ़ाई करते हैं उनके लिए एक तरीके से एक आईना जो कहीं ना कहीं वो सृष्टि बनकर साथ जो है वो सामने आई है। मौसी के पास रहकर ये पढ़ाई की है और आप यकीन मानोगे ये छोटा सा कमरा है, इस छोटे से कमरे के बीच ही सृष्टि की जो है वो दुनिया थी। यूपीएससी की पढ़ाई के दौरान उन्होंने इसी कमरे में पूरी दुनिया को जो है वो देखा, महसूस किया और आखिरकार उन्हें ये मुकाम हासिल हुआ। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत।